बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे कि विजन जो है किसी चीज़ को देखना वो जब परफेक्ट ना रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन का नाम देते हैं। कि कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती, वो क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। कि आई जो आँख है इंसान की, वो किसी भी इमेज को क्लियरली ना देख सके, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद ना रहे कि वो किसी इमेज को क्लियर देख सके, किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्लियर बना सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन का नाम देते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन अराइज व्हेन द आई लेंस इज अनएबल टू अकोमोडेट्स इफेक्टिवली। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन कब होता है, जब लेंस इस काबिल ना रहे कि वो प्रॉपर अकोमोडेट कर सके। द इमेजेस फॉर्म्ड आर देयर फॉर ब्लर्ड, तो उस वक्त जो इमेज बनते हैं वो क्या बनते हैं, ब्लर्ड इमेज बनते हैं, इमेज क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो विजन्स, एक नियर साइटनेस जिसको मायोपिया का नाम देते हैं, और दूसरा फार साइटेडनेस जिसको हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन में सबसे पहले हम देख रहे हैं नियर साइटेडनेस, मायोपिया। Some people cannot see distant objects clearly without the aid of spectacles. कुछ लोग स्पेक्टिकल्स के बिना या ग्लासेस यूज़ किए बगैर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकते। इसको हम क्या नाम देते हैं, नियर साइटेडनेस का नाम देते हैं, मायोपिया कहते हैं। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस एंड इट मे बी ड्यू टू दी आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। अब ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जो ये तब होती है जब जो आई बॉल है वो क्या हो, बीइंग टू लॉन्ग, जब वो काफ़ी लंबा हो जाए आई बॉल, तो उस वक्त जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हमें नज़र नहीं आते। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है मौजूद है, तो ये क्या है, जब इसका इमेज फॉर्म होता है तो वो क्लियर नज़र इस वजह से नहीं आता कि वो रेटिना से पहले बन जाता है इमेज। लाइट रेज फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड ए ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड। इस इमेज को लेंस में से जब ये रेज पास होती हैं तो यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है तो वो क्लियर इमेज नहीं होता, वो ब्लर्ड नज़र आता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है नियर साइटेडनेस को, द नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट यूज डाइवर्जिंग लेंसेज। अब ये ऑब्जेक्ट नज़दीक था, इस ऑब्जेक्ट को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा जो इनको डाइवर्ज करे, रेस को जब डाइवर्ज करेगा तो ऑटोमेटिकली लेंस थोड़ा सा जो इमेज है वो दूर बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होता है। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नाउ डाइवर्ज्ड बाय दिस लेंस बिफोर एंटरिंग द आई। तो ये रेज जो होती हैं वो आई में इंटर लेंस में से पास होने के बाद क्या करती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। जब इस लेंस में से पास होंगी तो ये उनको डाइवर्ज करेगा, तो इस लेंस आई लेंस में से पास होके वो इमेज रेटिना पे ही बनेगा। टू द ऑब्जर्वर दीज लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट एंड आर देयर फॉर फोकस्ड ऑन द रेटिना थस फॉर्मिंग अ शार्प इमेज। तो वो क्या होता है कि रेटिना पे इमेज बनेगा और शार्प इमेज दिखाई देगा। तो अब ये इमेज पहले रेटिना से पहले बन रहा था, रेटिना पे बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो लेंस है वो कितने फोकल लेंथ का हमने यूज़ करना है, मेन चीज़ ये होती है। तो जो ग्लासेस होती हैं वो बेसिकली उनमें यही लेंस ही यूज़ किए जाते हैं, जो आई ग्लासेस हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है, द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ nearby objects on its retina is known as farsightedness। जो ऑब्जेक्ट्स नज़दीक में होते हैं उनको देखने के लिए जब आई उनको क्लियरली नहीं देख पाती तो इसको हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस का नाम देते हैं। When farsightedness eye tries to focus on a book held closer than the near point, it shortens its focal length as much as it can। अब जो फार साइटेड आई होती है वो क्या करती है,
जब ऑब्जेक्ट को हम क्लोजर टू दी आई, क्लोजर देन दी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम होल्ड करते हैं, देखते हैं, बुक है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो क्या करेगा, जो आई है वो उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट करने की ट्राई करेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना करेगा, वो इमेज फिर भी ब्लर नजर आएगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हाउएवर एट इट्स शॉर्टेस्ट द फोकल लेंथ इज लॉन्गर देन इट शुड बी। अब शॉर्टेस्ट पे जो फोकल लेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी, लॉन्गर होगी, जितनी वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। देयरफॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म अ ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। तो इस केस में क्या होता है, जो फार साइडनेट के केस में जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बनता है। नियर साइटेडनेस में जो इमेज था वो रेटिना से पहले बन रहा था, और जहाँ पे इमेज रेटिना के बाद बन रहा है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस। अब फार साइडनेट्स के लिए हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया था, और जहाँ पे हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, जो रेज दूर जाकर मिल रही थी उनको नज़दीक लाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या काम करेगा, द लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट रेज एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। तो ये जब कन्वर्ज करेगा रेज को, तो इमेज हमारे पास रेटिना पे हासिल होगा। टू एन ऑब्जर्वर दीज रेज अपीयर टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट टू फॉर्म अ शार्प विर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना। तो क्या होगा, ऐसा ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिए जब रेज इस लेंस में से पास होंगी तो वो क्या करेंगी, इमेज रेटिना पे बनाएगी, शार्प इमेज बनेगा, क्लियर नज़र आएगा। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन थे, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप यूट्यूब चैनल देखें। थैंक यू।